नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे बिना लापरवाही करते हुए। तो दोस्तों अब जो टाइम बचा हुआ है वो बिल्कुल भी लापरवाही का नहीं है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल डेडिकेट होकर के लगे रहिए और बहुत अच्छे ढंग से बहुत बेहतरीन वाली मेहनत करते रहिए दोस्तों, ताकि रिजल्ट देखने में भी आनंद आ जाए। तो आ जाइए, हम आपकी सेवा में आ चुके हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्योंकि दोस्तों कल भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि 4-5 दिनों से हमारा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। ठीक है, बहुत मतलब दिक्कत थी दोस्तों, इसीलिए हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब फिलहाल हम अच्छा फील कर रहे हैं तो तुरंत आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आने लायक हैं। ठीक है, जो बहुत पॉसिबिलिटी है इनकी एग्जाम में आने की। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से क्लास को करिए, बिल्कुल भी हमारी क्लास को मिस ना करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो चलिए आ जाइए पॉइंट पर और देख लीजिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन का ही टॉपिक चल रहा है। हमने आपको इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट 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 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन सभी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो सभी को रेडी करके जाना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उनमें से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी आप ये समझो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख लेना आप। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43 है। दो बार आया हुआ है दोस्तों, 2021 और 22 में। कितने मार्क्स में है? 4 मार्क्स में। ठीक है, ये भी दो बार आया हुआ है, 15 और 19 में 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए प्लीज, क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना है। एक बात समझना हमारी, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं होता और नीचे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर हम यूज कर लेते। बट अब तीनों जगह एक्स स्क्वायर है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तब आपको क्या करना है? ठीक है, एक्स स्क्वायर को कुछ भी मानकर रख लीजिए, चाहे वाई मान लीजिए, टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, जो आपका मन हो। देखना कैसे, लेट मान लीजिए कि जो एक्स स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है। ठीक है, क्या मान लिया कि एक्स स्क्वायर वाई है। अब यहां पर आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कभी ये सोचो आप कि ये वाई मान लिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल एक्स स्क्वायर के प्लेस पर वाई रख के अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो कैसे, तो आई बराबर, ठीक है, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया? वाई। ठीक है, अपॉन वाई प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है ना। अब क्या करें, देखो इसका करना है अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, है ना। कैसे? देखो एक काम कर लेते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, लेट वंस अगेन y अपॉन y प्लस 1 इंटू 3y प्लस 4। ओके, कैसे करेंगे इनसे? इसे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या करेंगे, देखो a अपॉन फर्स्ट वाला, a अपॉन फर्स्ट वाला
प्लस बी अपॉन सेकंड वाला, ठीक है, यहां पर कर दिया है इतना। अब आगे क्या करना है, इनका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो ये डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी a इंटू 3y+4 और इसकी यहां पर होगी प्लस b इंटू y+1, ठीक है, ऐसे। और इक्वल्स टू में क्या है हमारा, y, है ना, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या हो चुका है, कैंसिल, है ना। अब क्या करना है, देखो दो कांस्टेंट हैं हमारे पास, है ना, कौन कौन से, a और b। तो उनकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू, ठीक है। तो उनकी सबसे पहले निकाल लीजिए वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो फैक्टर हैं y+1 और 3y+4, ठीक है। तो दोनों को, है ना, दोनों को एक एक बार करके किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रख करके, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे, देखना, एक बार क्या रखने हैं, इफ 3y+4 इक्वल टू 0, है ना, एक बार ये 0 रखा हमने, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, है ना, -4/3, -4/3, ठीक है, यहां पर रखनी है। तो इधर y है तो y के प्लेस पर क्या रखना है, -4/3, ठीक, इक्वल्स टू 3y+4 को क्या माना है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है सारा, ठीक है। यहां पर आ जाइए, b इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना है, -4/3 और +1, ओके। तो यहां पर हमारा आ चुका है -4/3 इक्वल्स टू b इंटू, ये क्या आ जाएगा, जब यहां पर 3 एलसीएम लेंगे हम तो 3 बन जा 3, -4 + 3 क्या बच जाएगा, -1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, 4। b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। अब क्या करें, है ना, अब एक बार इसे 0 रख लेते हैं, इफ y+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ y+1 इक्वल्स टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, y+1 बराबर 0, तो y बराबर -1 यहां पर रख दीजिए। इस बार y के प्लेस पर क्या रखना है, -1। इस बार y+1 0 है तो इस बार ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बचता है क्या, तो y के प्लेस पर क्या रखना है, -1, तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, और +4 है तो 4 - 3 क्या बचेगा, 1, मतलब यहां पर क्या बचेगा आपका a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ए की भी और बी की भी। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहां पर। इसको कौन सी इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 2, है ना। रख दीजिए क्या, ए एंड बी इन 2, ए एंड बी इन 2, मतलब ए और बी की वैल्यू किसमें, 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, -1, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू y+1 और 3y+4 इक्वल्स टू, ए के प्लेस पर -1, तो -1/y+1 प्लस बी के प्लेस पर 4 अपॉन 3y+4, ओके। यहां तक आ चुके हैं। अब बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। देखो अब क्योंकि हमने x² को क्या माना था, y माना था, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था,
ठीक है, तो हमारा आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं इस बात को कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर भी आएगा। ठीक है, तो इस y के प्लेस पर, क्योंकि हमने y को इसीलिए मतलब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे y इसलिए रखा था क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, ताकि उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो फॉर्म है, वो एक मतलब सेट हो सके अच्छे से, जिसे करना इजी हो, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर के प्लेस पे y मान के किया था। ठीक है, अब अपना काम हो चुका है, अब y के प्लेस पर वही रख दीजिए जो माना था। तो क्या माना था y के प्लेस पर? एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए वही, है ना, -1 अपॉन, है ना, y के प्लेस पर क्या? एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या हो गया है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, अपॉन y के प्लेस पर 3x स्क्वायर प्लस 4। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप किसी को भी। ठीक है, कोई इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाया है जो आपने नहीं सुना हो कभी भी। ठीक है, सारा जो किया है वो सब इजी है। ठीक है, अब से पहले भी हमने बता चुके हैं इस टाइप को। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको मात्र इंटीग्रेशन करना है इसका। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसका कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ एक काम करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कहाँ क्या करना है? 3 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, है ना, यहाँ से 3 को हम क्या ले लें? कॉमन। ठीक है, देखो हमारे पास दोस्तों थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, इसीलिए हम यहीं पर करे देते हैं इस काम को, एक लाइन ना बिगाड़ के। ठीक है, देखो यहां से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो इसी लाइन में ले लेते हैं 3 कॉमन, ये ले लिया। ओके, तो यहां से 3 चला जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से, यहां से ये बचेगा और यहां 3 का क्या हो जाएगा? डिवाइड, ये हो जाएगा। क्लियर? ऐसे 3 कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, है ना। चलिए, अभी और चेंजमेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, इस 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/√3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2/√3 का स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, ये कोई दिक्कत यहां तक है ना? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2/√3 का स्क्वायर 4/3 ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसका भी इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। यहां पर फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है? इंटीग्रेशन, ठीक है, बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ का क्या करने पर? इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, कर दीजिए। इधर का तो क्या ही करें, ठीक है, हमें तो इससे मतलब है, इसका ही कर दीजिए आप, है ना। करिए, देखो, है ना, तो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, है ना, और क्या बचा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट है, 4/3 ये आ जाएगा बाहर, तो क्या बचा? 1/, है ना, क्या बचा? 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये आ गया है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स, तो माइनस, है ना, क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? 4/3। ठीक है, 4/3 गुना
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए के प्लेस पर क्या है, टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री है ना, इंटू टेन इनवर्स है ना एक्स अपॉन ए, तो ये बटे ये है ना। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा। और प्लस में क्या जोड़ते हैं, सी, ठीक है, प्लस में क्या जोड़ते हैं, सी। अब क्या करें देखो, इस टू से ये कितनी बार कटेगा, टू बार, और इस रूट तीन से ये कितनी बार कटेगा, रूट तीन बार, है ना। ऐसे करके तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख दीजिए यहां पर, क्या, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री इंटू, ठीक है, टू अपॉन रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स, है ना, ये रूट तीन जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स अपॉन टू और प्लस सी, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बताइए, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऐसे करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नोट कर लेना क्वेश्चन को, है ना, नोट आपको अवश्य करने हैं, सभी क्वेश्चंस नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आपके सामने लिखा हुआ है, दो बार आया हुआ है, ये भी 4 मार्क्स में, ठीक है। इसका क्या करना है, ठीक है, देखो, तो यहां पर एक काम करते हैं, देखो होना तो यहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है, ठीक है, क्या होना है यहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है छोटी सी, ठीक है, वो कंडीशन क्या है उसे समझ लीजिए आप पहले। देखो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ये, ऐसे करके है, ठीक है। तो देखो जो ऊपर है न्यूमरेटर में, वहां एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, और जो डेनोमिनेटर है यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 3, है ना। एक कंडीशन आपको बताएं हम, अगर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर की मतलब जो न्यूमरेटर की पावर है वो डेनोमिनेटर से ज्यादा है, तब आप डिवाइड कर सकते हो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ठीक है, और पावर बराबर है तो भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर डेनोमिनेटर की पावर बड़ी है तो फिर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, फिर कुछ और ही होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर 2 है और नीचे की पावर 3 है, तो नीचे की पावर बड़ी है ऊपर की पावर से, इसीलिए यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, देखिएगा क्या है वो। यहां पर एक काम करते हैं, ये जो है ये, है ना, इसको मान लीजिए, है ना, क्या, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये है ना। अब क्या करते हैं, देखो हमने आपको बताया था क्या, x की पावर 2 अगर हो तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अगर केवल x प्लस वन होता तो क्या करते हम, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, लेकिन x की पावर क्या है 2, इसीलिए अब a अपॉन एक्स प्लस वन नहीं करेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स ये करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखना ध्यान से, यहां पर हम करेंगे अब ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन,
और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, ये काम करेंगे यहां पर, है ना, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 यहां पर, तो इसलिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब वही काम करेंगे। ठीक है, यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां होगी, है ना, तो ये तो फिर भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, तो क्या ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसकी यहां पर होगी सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, क्लियर। इस क्वेश्चन में बस यही पॉइंट था, ये ए एक्स प्लस बी, ये जो करना था, है ना, बाकी क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, जो पहले करते हुए आए आप वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हो चुके हैं। अब देखो हमारे पास 3 कांस्टेंट आ चुके हैं, ए बी एंड सी। अब इन तीनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब अगर यहां पर फैक्टर होते, यहां पर हमारे पास केवल एक फैक्टर है एक्स प्लस 2, तो उसे 0 रख देंगे अगर, तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल गई, क्योंकि एक फैक्टर को, है ना, 0 के बराबर रखने पर एक वैल्यू हमें मिल जाती है, लेकिन 2 वैल्यू के लिए हमें फिर भी क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट की कंपेयर करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहां पर आप मल्टीप्लाई कर ही लीजिए इनकी। ठीक है, क्योंकि वो बाद में भी हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो देखो इधर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ओके, अब यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उन्हें एक साथ लिखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये है और एक ये है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले कोफिशिएंट एक तो ये है और एक ये है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, तो क्या बचेगा, 2a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या है, ये और ये 2b प्लस सी, ये आ गया है ना, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, अब कोफिशिएंट की कंपेयर करनी है ना, क्या करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, है ना, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों ओर के कंपेयर करनी है, जो कोफिशिएंट है उनकी दोनों तरफ के। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ए प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए प्लस सी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ठीक है, इसको कौन सी इक्वेशन मानना है, 1। ठीक है, चलिए, तो इसे क्या मान लें अब हम, 2, तो ए प्लस सी किसके बराबर हो गया है, 1 के बराबर। ठीक है, चलिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2a प्लस बी, है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2a प्लस बी, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, इसको क्या मान लीजिए 3। ओके, अब उधर कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट 2b प्लस सी, उधर कांस्टेंट है हमारा 2b प्लस सी, और इधर कांस्टेंट क्या है 1, ये भी 1 के बराबर है, इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 4। ओके, बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर। चलिए आगे। अब यहां से ये 3 इक्वेशन बन चुकी हैं हमारे पास एबीसी की फॉर्म में, अब इन तीनों को सोल्व करना है और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों को सोल्व कर लीजिए पहले, कि नहीं, इन दोनों को। ठीक है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की, जो इक्वेशन 2 है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देना है, माइनस। तो देखो, जब इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, है ना, ध्यान से समझना, इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 की। ठीक है, इसको अलग रहने देते हैं, ये क्या थी,
ये थी हमारी 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1। ये थी हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, तो इसको अलग रहने दीजिए फिलहाल, पहले इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी, 2 की, और इसको क्या कर दिया है, माइनस। ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को क्या कर दिया है, माइनस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2a, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2c माइनस ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1। ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 5। किस किस की फॉर्म में है, बी और सी की फॉर्म में। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, 4 और 5 को, क्योंकि दोनों बी और सी की फॉर्म में है। तो क्या कर रहे हैं इसमें इसमें एक काम करिए आप कि यहां पर कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो जब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 2 जा 4c, है ना, और माइनस 2b, देखो ये आ जाएगा माइनस 2b प्लस 4c। ठीक है, माइनस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 2। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब क्या करें, अब दोनों को प्लस करना है, केवल दोनों को प्लस करना है ना। 4 प्लस 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 4c और 5 ये क्या हो जाएगा, 5c इक्वल्स टू 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 3/5। ओके, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। क्लियर है अच्छा जी, अब क्या करें, एक वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इस c की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां पर कोई सी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, इसे किस में रख दीजिए, इन 4, इक्वेशन 4 में, यहां पर, है ना, यहां पर। तो जब यहां पर 4 में रखोगे आप तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2b प्लस सी के प्लेस पर 3/5 इक्वल टू 1। ओके, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/5, है ना। तो इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। दो वैल्यू आ चुकी हैं, b की और c की। अब किसकी और चाहिए, a की। इस b की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, या फिर इस c की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए एक बार, है ना। चाहे इस b की वैल्यू को यहां रख दीजिए तो भी a की वैल्यू आ जाएगी, चाहे इस c की वैल्यू को यहां रख दीजिए तो भी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसे किस में रख देना है, यहां 3 में रख दो, इन 3। ठीक है, ये जो b की वैल्यू है ना, चलो छोड़ो, इसे मत रखो आप, है ना, इसे रख दीजिए। ये जो c की वैल्यू है इसे यहां पर रख दीजिए, यहां पर। ठीक है, किसमें, 2 में। पहले इसको कहां रखा था, 4 में, अब कहां रख दीजिए, इन 2। ठीक है, पहले c की वैल्यू को कहां रखा था, इक्वेशन 4 में, तो b की वैल्यू आ चुकी थी। अब इसी c की वैल्यू को कहां रखना है, 2 में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। 2 आपके सामने ये, तो यहां रखना है, क्या रखना है, c के प्लेस पर 3/5। ठीक है, क्या रखना है c के प्लेस पर, 3/5, यहां पर रख दीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो, a प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, a प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1। 3/5 इधर जाकर घट जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब समझे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब 1 माइनस 3/5 होगा तो 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5। ओके, क्या आ जाएगा, एज इक्वल्स टू 2/5। अब तीनों वैल्यू आ चुकी हैं आपकी, ए बी और सी। अब इन तीनों वैल्यू को कहां रखना है, 1 में। ठीक है, रखिए, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में रख दो, यहां पर रख दीजिए ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा, ए के प्लेस पर क्या रखना है, 2/5, 2/5x प्लस बी के प्लेस पर क्या रखना है, 1/5। ठीक है, बटे, है ना, अपोन में क्या, x² + 1, x² + 1। ठीक है, प्लस सी, है ना, सी की वैल्यू क्या है, 3/5, c/x + 2। ठीक है, ये आ चुका है। अब क्या करें, देखो यहां से 5 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 1/5, है ना। यहां से 1/, यहां से क्या हो जाएगा, 2x + 1/5, तो 5 तो बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा 2x + 1/5x² + 1। ठीक है, 2x + 1/5, 5 कहाँ ले लिया है हमने, यहां पर। ठीक है, और नीचे ये, और यहां क्या बचेगा, प्लस के 3/5 + 3/5x + 2। ठीक है, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन, है ना। अब इसे होने में कोई भी बड़ी बात नहीं रह गई है दोस्तों। ठीक है, बड़ा इजी हो चुका है ये। अब क्या करें, देखो ये भी सेट हो गया है और ये भी सेट हो गया है। अब देखो, अगर आप इसे टी मान लोगे, अगर क्या इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसका अलग अलग डिवाइड कर लीजिए बेशक। ठीक है, 2x में अलग और इसमें अलग, कैसे, देखो ऐसे इसे आप ऐसे भी लिख लीजिए, i = क्या 1/5 इंटू 2x/x² + 1। ठीक है, ऐसे, और प्लस 1/5 इंटू 1/x² + 1, है ना, और प्लस ये क्या है, 3/5x + 2। क्लियर, ये आ चुका है यहां तक, है ना। अब क्या करना है अब इसमें कुछ नहीं बचा है, देखो, है ना। जब आप इसको t मानोगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब x² + 1 को t मानोगे तो क्या हो जाएगा, 2x × dx = dt हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है आसानी से, यहां पर भी सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी हो चुका है ये अब, है ना। तो इसको क्या मान लेते हैं हम, t, है ना, इसको क्या मान लेते हैं, t, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें, है ना। इसको मान लेते हैं हम t, इसे। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, है ना, 2x × dx = dt, है ना, ये आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, ये सारा सेट कर दिया है हमने। अब हमें इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे हम ऐसे। ठीक है, यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे, है ना, और यहां पर भी इंटीग्रेशन करना है हमें। 3/5 को चाहे कांस्टेंट है, बिल्कुल अलग लिख लीजिए ऐसे, और क्या बचा फिर, ये बचेगा 1 × dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो करना ही है सभी का, सही है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे पास स्पेस की थोड़ा कमी है। ठीक है, इस वजह से, है ना, बाकी आपके समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को यहां भी छोड़ दें, हमें पता है आप फिर भी कर लोगे, क्योंकि अब इसमें एक ही लाइन करनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है
तो ये है। तो इन सब को हमने सोल्व करके यहाँ तक आ चुके हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है, एबीसी की वैल्यू रखने के बाद यहाँ तक आ चुके हैं। और अब इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया है। और अब यहाँ इसको क्या मानना है, टी। तो जब इसे टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है, बस इसको टी माना था। तो देखो क्या हो गया है यहाँ पर हो गया है आपका ध्यान से देखते रहें, 1/5। ठीक है, 1/5 इंटू 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, डी टी, और इसके प्लेस पर क्या रखना है, टी। तो क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, है ना। समझना प्लीज ध्यान से दोस्तों। ठीक है, और कोई भी अगर लगे आपको कोई डाउट वाउट सा, कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में, तो कमेंट कर देना, बता देना। ठीक है, डोंट वरी, चिंता वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है चलिए, तो इसे टी मान लिया है तो 1/t हो गया है, और इस सभी के प्लेस पर क्या हो गया, dt। तो 1/t इंटू डी टी हो गया है। ठीक है, 1/5 कांस्टेंट में बिल्कुल सेपरेट है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1/5 को तो ऐसे ही रखती है सेपरेट, और ये क्या हो गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। किसका होता है ये, tan इनवर्स एक्स का, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3/5 है, और 1/x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 2, log x प्लस 2, और प्लस में क्या प्लस कर देना है, c प्लस कर देना है। ठीक है, अब 1/t का क्या हो जाएगा, आप बता दीजिए, log t हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/t का log t, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 log t, लेकिन t के प्लेस पर वही रखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/5 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/5 tan इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, ये सारा सेम टू सेम है ना, ये सारा सेम टू सेम है, 3/5 log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है ये है। अब आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, वैसे हम कहेंगे आपसे आप कुछ मत करिए, यहीं छोड़ दीजिए, बात खत्म, हो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो बड़े प्यार से समझाए थे दोनों के दोनों प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए नोट कर लेना दोस्तों, और फिर भी कोई दिक्कत बचे तो हमें कमेंट करके बता देना। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और कल फिर से आते हैं आपकी सेवा में इन्हीं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ओके, बाय बाय।